Audio Jungle. दो अप्रैल 2022 फूटाकोट चौराहा करौली, यही वो तारीख और जगह है जहां राजस्थान में सबसे पहले दंगों की साजिश की शुरुआत हुई। इसके बाद नफरत का जहर जोधपुर, भीलवाड़ा, उदयपुर, अजमेर तक पहुंच गया। करौली दंगों में एक मकान, 35 दुकानें जला दी गई थीं और 40 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। आग तो एक सप्ताह में बुझ गई, लेकिन 3.5 महीने बाद भी लोग उस आग की कालिक से नहीं उबर पाए हैं। चूड़ियों की दुकान चलाने वाली जीनत की शिकायत है कि जितना नुकसान हुआ उसका आधा भी मुआवजा नहीं मिल पाया, तो सुरेश चंद गर्ग दोबारा दुकान शुरू करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। दोपहर 12:30 बजे भास्कर टीम करौली के फूटाकोट चौराहे पर पहुंची। यहां से पैदल ही बाजार की ओर रवाना हुए। बाजार में चहल पहल काफी कम थी। जलाई गई दुकानों में अब निर्माण का काम चल रहा था। कुछ दुकानें बन चुकी हैं, उनमें फिनिशिंग का काम चल रहा था। इलाके में 50 साल से दुकान चला रहे रामजीलाल गुप्ता ने बताया कि इसी दुकान के दम पर 6 बच्चों को पाल पोस कर बड़ा किया। 2 अप्रैल को दंगा भड़का तो दुकान बंद कर चले गए थे। माहौल शांत होने के बाद लौटकर संभाला तो दुकान पूरी तरह जल चुकी थी, कुछ नहीं बचा था। 2 महीने तक घर पर बैठे रहे। 8 लाख का नुकसान हुआ, लेकिन मुआवजे में सिर्फ 3 लाख मिले। अब किसी तरह दोबारा दुकान शुरू की है। 4 बच्चे दुकान में काम करते हैं और 2 सरकारी नौकरी में हैं। आग तो लग गई तो जान बचाकर भागे। जीनत ने बताया कि 8 पीढ़ियों से यहाँ चूड़ियां बेच रहे हैं। जैसे ही माहौल बिगड़ा, किसी ने दुकान में आग लगा दी। किसी तरह जान बचाकर वहां से भाग निकले। माता पिता और बहन की हालत खराब हो गई थी। त्योहार से पहले गोदाम में ऊपर 25 लाख रुपए का माल रखा था। सारी जमा पूंजी का माल ले आए थे। सोचा था कि अच्छा काम होगा और मुनाफा होगा। सारी उम्मीदें राख हो गई। जितना नुकसान हुआ उसके मुकाबले कुछ भी मुआवजा नहीं मिला। कई पीड़ितों को अपने घर में रखा। मोहम्मद उमेद ने बताया कि जब पता चला कि दंगे हो रहे हैं तो भागकर बाजार में गया। देखा दुकानें जल रही थी, लोग बदहवास भाग रहे थे। एक चूड़ियों की दुकान में कई लोग फंसे हुए थे। पुलिस ने उन्हें बाहर निकाला। दंगे के बाद कई पीड़ितों को अपने घर में रखा। हालात ऐसे हो गए थे कि पेट भरने के लिए कुछ भी नहीं था। बच्चों को भूखा सुलाना पड़ा।